दोस्तों नमस्कार। आपका एसएमएसी चैनल पे स्वागत है। अब हम रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में जानते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर आज बहुत ही तेज़ी से भागा है। आज माने इसे इसमें कुछ बड़ी सी खबर आने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। क्या है एक कंपनी का बिजनेस, क्या है, क्या प्रोडक्ट है, इन सब के बारे में हम जान लेंगे। आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज इस शेयर में लगभग 12% की बढ़त है बढ़त देखने को मिली। आज ही इतना क्यों भागा, इसका भी कारण है क्योंकि अभी इस क्वार्टर के जल्दी ही इनके नतीजे आने वाले हैं। और पिछले छः महीनों में इस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम ही था, क्योंकि आज का थोड़ा माइनस करें तो लगभग 30% का ही परफॉर्मेंस कंपनी दे चुकी है पिछले 6 महीनों में। और पहला जो फर्स्ट क्वार्टर था इस फिनंशियल ईयर का, इसमें भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, क्योंकि इसके लिए भी एक बेसिक सा रीज़न है। क्योंकि इस जून क्वार्टर में अप्रैल टू जून में हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था। इसी कारण इसका सेल्स में कमी आ गई। इस कारण इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी कम ही था। इसी कारण कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो स्टेबल रहा। और ये कंपनी आज इस क्वार्टर के नतीजों के कारण इतनी ज़ोर से भागी है। और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। यहाँ पे हम 6 महीनों का 41% रिटर्न देखते हैं, तो इस साल का भी देख लेते हैं। एक साल में कितना दिया है इस कंपनी ने, तो लगभग 107% का रिटर्न इस कंपनी दे चुके हैं एक साल में। और 5 साल का भी देखते हैं तो लगभग 500% के ऊपर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न्स दिए हैं। तो एक कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए तो अच्छी है। और इस कंपनी के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, हम पहले वो जान लेते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। इस कंपनी में रिलैक्सो में ही सब ब्रांड्स है। इन ब्रांड्स का नाम है फ्लाइट, स्पार्क, बहामास और स्कूलमेट। ये 4 ब्रांड इस कंपनी के अंडर आते हैं। और एक कंपनी ब्रांड भी अपने आप में ही बहुत बड़े बहुत बड़े कंपनी का रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे इस कंपनी के अपने ब्रांड तो देख लिए। इस कंपनी के हम अब हम कंपनी के ये देखिए दोस्तों, इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन कौन है। इस सलमान खान, जो कि फ्लाइट फुटवेयर का ब्रांडिंग करता है। रिलैक्सो में और है अक्षय कुमार किस कंपनी का करता है, तो वो स्पार्क का करता है। कैटरीना कैफ है, सोनाक्षी सिन्हा है, तो सब बड़े बड़े नाम हैं। इसी कारण भी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया से बिक जाते हैं। और प्रोडक्ट में भी कुछ खराबी नहीं। हम भी यूज़ करते हैं इस कंपनी के स्पार्क के शूज़ सैंडल हम यूज़ करते हैं। और फ्लाइट की भी चप्पल हम यूज़ कर लेते हैं। और उनके बाथरूम स्लीपर्स वगैरह भी उनके प्रोडक्ट्स हैं। इस कंपनी का एक मुझे अच्छा लगता है ये है कि इस कंपनी हर एक क्लास को, माने कि हर एक इकोनॉमिक ग्रुप को ये अपना प्रोडक्ट बेच सकती है। क्योंकि फ्लाइट की कीमतें थोड़ी कम होती है, स्पार्क की थोड़ी सी मीडियम होती है, और उनके हायर पे बाकी ब्रांड की भी कीमतें होती है। इसी कारण इस कंपनी का पहुंच बहुत ही बढ़िया है। रीच हर एक इकोनॉमी क्लास को मिलता है। इसी कारण भी इस कंपनी का बिजनेस बढ़िया से चलता है। अब थोड़ा सा इस कंपनी के फंडामेंटल जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एनएससी के वेबसाइट पे आए हैं। यहाँ देखो 52 वीक हाई कब का है, तो 7 अक्टूबर आज का ही इस कंपनी ने 52 वीक हाई दिया है। अब कंपनी के इन्फॉर्मेशन में हम चलते हैं, तो कंपनी के इन्फॉर्मेशन आते ही हमें पता चलता है कि इस कंपनी का रिजल्ट देखो दोस्तों। इस कंपनी का मार्च क्वार्टर का रिजल्ट देखो 10,000 के ऊपर है, लेकिन जून क्वार्टर का रिजल्ट देखो जो कि है 3,000, जो कि 1/3 के बराबर ही है। क्योंकि जून क्वार्टर में इसका हमारे देश में लॉकडाउन की समस्या थी। इसी कारण इस कंपनी का उतना
अच्छे से प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाए। इसी कारण इस कंपनी का रिजल्ट में भी कमी आई। इस कंपनी ने इसी क्वार्टर में अगस्त 17 को डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। डिविडेंड कितने रुपए का है, तो ये है 2.5 रुपये का पर शेयर डिविडेंड इस कंपनी ने में इस क्वार्टर में ही दे दिया है। तो आगे थोड़ा देख लेते हैं, अब फिनेंशियल रिजल्ट सब देख लिया, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। कितने हैं, तो लगभग 71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और कंपनी का हम प्लेज भी देख लेते हैं। कंपनी ने एक भी अपना शेयर प्लेज नहीं रखा है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस ही बढ़िया से चलता है, तो उन्हें अपने शेयर्स कुछ गिरवी रखने की या कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस कंपनी में हमें निवेश करने के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लो। यहाँ से हम देख लेते हैं कहाँ से, ये जो 57 जून, पहले से ही देख लेते हैं सितंबर। ये देखो लगातार इंक्रीमेंट ही हमें देखती है। जून का क्वार्टर में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि इसका भी कारण मैंने बता ही दिया। इस कारण में हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था। और इस मार्च क्वार्टर में भी देखो ये 96, 97, 57। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की समस्या थी। इसी कारण इस कंपनी का रिजल्ट में भी थोड़ी सी कटौती आए है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया से चल रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लो। सेल अभी इस साल 17% के ऊपर है। तो और 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ भी देख लेते हैं, तो 13% के आसपास है, जो कि अच्छा माना जाता है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देख लो। प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर में कितना है, तो 27% का प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी का। और स्टॉक का CAGR हम जानने की कोशिश करें तो मोर देन 50% है। ये स्टॉक तो हमें खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका स्टॉक CAGR 50% से ऊपर है। तो हम इस कंपनी में अपना अपना इन्वेस्टमेंट करके हम अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इक्विटी स्टॉक CAGR 51% है एक साल का, तो इस साल में थोड़ा सा बढ़िया ही लगेगा, क्योंकि कोविड के सिचुएशन के बाद इस सभी शेयर में लगभग सभी शेयर अच्छे शेयरों में बढ़त ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इस कंपनी का हमने रिज़ल्ट भी देख लिया। अब कंपनी ने अपने एसेट भी बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, कंपनी के एसेट लगातार हमें बढ़ते ही देखने को मिलते हैं। 2000 के ऊपर है इस कंपनी के एसेट्स। तो हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए, तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, इस कंपनी का नेचर ही ऐसा है। 2-3 महीने तक बहुत शांति से बैठेगी, लेकिन जब भी 1-2 दिन में जो भी देगी वो ऐसा ही होगा, जो कि आज इस कंपनी ने दिखा दिया। लगभग 12% की एक दिन में ही बहुत बड़ी उछाल हमें देखने को मिली है। ऐसा ही है कंपनी का, हर एक कंपनी का अपना अपना नेचर होता है। जैसे कि TCS का नेचर है कि वो क्वार्टर के मिडल में ही कभी बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आने वाले होते हैं तो उसी वक्त उस कंपनी के शेयर प्राइस गिरने लगते हैं, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशन होती है। लोगों की एक्सपेक्टेशन जब फुलफ़िल नहीं होती, तो लोग अपना पैसा वहाँ से निकालने की सोच लेते हैं और दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसी कारण भी TCS के कारण हुआ। ये तो एक एग्जांपल हुआ, लेकिन हर एक कंपनी का अपना अपना नेचर होता है। जैसे रिलैक्सो का भी है। अभी 2-3 महीनों तक एक शेयर प्राइस थोड़ी सी हमें स्टेबल ही देखने को मिलेगी, और बाद में 1-2 दिन में ही पूरे क्वार्टर का ही नतीजा 1-2 दिन में ही दे देते हैं। आज ही देखो 12% की इसने कंपनी ने उछाल लगाए हैं। मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजे आने तक एक कंपनी का प्राइस लगभग 1500 के ऊपर चला जाएगा। और और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस कंपनी में हमें अभी पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया से रिटर्न देते हैं। हमने देखा भी, ये कंपनी ने पिछले 10 सालों में 51% का CAGR दिया है। मतलब ये कंपनी हमारा पैसा कई गुना कर सकती है आने वाले 4-5 सालों में ही। तो हमें इस कंपनी में निवेश करते हुए लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। कंपनी
कंपनी तो बहुत बढ़िया है, अच्छी है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट हर एक कस्टमर को अ, अ, हर एक कस्टमर को खरीदने के लिए अवेलेबल है। इसी कारण भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बढ़ती है, और इस सेल के कारण ही उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है। और इस कंपनी में हम निवेश करते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न ही हमें मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये तो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। डिसीजन आपका होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी है तो डिसीजन भी आपका होगा। मुझे लगता है इस कंपनी में हमें निवेश करके ही चलना चाहिए, यही हमें अच्छी से रिटर्न दे सकती है।